नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बेरोज़गारी भत्ते पे कि बेरोज़गारी भत्ते में कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, 70 लाख से ऊपर का बेरोज़गारी भत्ता या यूँ कहे कि राजस्व चूना लगाया है। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने इतने कमेंट्स किए, इतने भर-भर के आपके मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि भैया इसके बारे में खुल के अपडेट दो हमको कि आगे भविष्य में इसमें क्या हो सकता है। तो मैं कहूँगा बवाल होने वाला भैया। जी हाँ, सही सुना आपने। अब बेरोज़गारी भत्ते में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। कैसे कुछ होने वाला है पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। उसके बाद में एक और न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि बेरोज़गारी भत्ता जो इंटर्नशिप हाज़िरी है उसको खंगाला जाएगा विभागों से भी। जहाँ पे इंटर्नशिप करे वहाँ से डाटा मंगाया जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे कुछ होगा और तमाम बिंदुओं को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे आपको इंटर्नशिप चल रही है वहाँ के अधिकारी भी अब लपेटे में आने वाले हैं। जी हाँ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ माजरा है, डिटेली अपन डिस्कस करेंगे। तो बनी रही वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथी इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ इस न्यूज़पेपर से अपन करते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 7 जून 2025 की बांसवाड़ा से ये न्यूज़ लगी है शनिवार के दिन। भले ही आप क्रॉस चेक कर लेना दैनिक भास्कर ऐप में जाके। 7 जून 2025 को ये न्यूज़ लगी है दैनिक भास्कर के अंदर और आप उसमें देख सकते हो। तो इसमें क्या कुछ न्यूज़ लगी है, कैसे कुछ माजरा है, मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। इसमें दे रखा है कि बेरोज़गारी भत्ते में 70 लाख के फर्जीवाड़े का मामला जनवरी 2024 से अब तक का रिकॉर्ड चेक करेंगे। कैसे कुछ करेंगे अपन चलिए बात करते हैं उस पर। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग 5244 बेरोजगारों की इंटर्नशिप हाजिरी खंगालेंगे, विभागों से डाटा मंगा के क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा, पूरी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। फर्जी हाजिरी पोर्टल पर अपलोड करके 70 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा करने का खुलासा होने के बाद अब विभाग सभी, यदि बांसवाड़ा की हम बात करें तो बांसवाड़ा में 5244 बेरोजगारों का वर्तमान में फॉर्म अप्रूव्ड है, उनकी इंटर्नशिप हाजिरी की जांच करेंगे। अभी विभाग ने जनवरी 2024 से लेके अब तक 3000 से ज़्यादा बेरोजगारों की सूची में से रैंडमली 500 लोगों की इंटर्नशिप हाजिरी जांची थी। समझिए, चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। रैंडमली जांची थी उन्होंने 500 लोगों की, जिनमें 138 से ज़्यादा, समझिएगा 138 से ज़्यादा फर्जी हाजिरी मिली थी। मतलब 500 लोगों में से 138 लोगों की फर्जी हाजिरी। सोचिए 5244 में से कितने लोगों की फर्जी हाजिरी मिलेगी और ऐसा आलम कितने ज़िलों में हो रहा होगा। और इसमें दे रखा कि अब सभी विभागों से डाटा मंगा के क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। जनवरी 2024 से अब तक का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। कैसे कुछ चेक होगा आगे बताऊंगा। विभागीय सूत्रों का मानना है कि फर्जी मामलों की संख्या 300 से ज़्यादा हो सकती है। अब भैया आप सोचिएगा, जब 5200 फॉर्म अप्रूव्ड हैं और 500 की रैंडमली जांच हुई है जिसमें 138 फर्जी पाए गए, तो सोचिएगा ये मामला कितना बड़ा है। अब इसके बाद में हम देखें कितना बड़ा मामला है। अब फर्जीवाड़ा कौन कर रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फर्जीवाड़ा करने वाले सभी बेरोजगारों से रिकवरी की जाएगी। गौरतलब है कि ग्रेजुएशन युवाओं को अधिकतम 30 साल की उम्र और अधिकतम 2 साल तक जिला रोजगार कार्यालय के जरिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की थी। जैसा कि आपको पता है, नियमों में बदलाव किया था। इसमें सामान्य वर्ग जो पुरुष थे उनको 3000 की जगह 4000 रुपये मासिक और महिलाओं को 3500 की जगह 4500 रुपये भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया था। इसके लिए इंटर्नशिप अनिवार्य किया था। मतलब भत्ता पाने के वाले बेरोजगारों को जिला रोजगार कार्यालय द्वारा उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप विभाग आवंटित किए जाते थे। उसके बाद में प्रतिदिन उनको 4 घंटे ड्यूटी देकर हाजिरी एक रजिस्टर यानी कार्ड भरवाया होता है। रजिस्टर पर संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी के महीने के अंत में साइन होते हैं, जिसको अटेंडेंस प्रमाण पत्र हम बोलते हैं। उसे सत्यापित कराना पड़ता है। उसके बाद में हाजिरी रजिस्टर को बेरोजगारी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। जिला रोजगार कार्यालय उसी अटेंडेंस को चेक करता है।
फॉर्म अपलोड करने के साथ उसको बिल बनाकर जिला कोष कार्यालय में भेजता है, जहां से भत्ता जारी कर बेरोजगारी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। ये तो रही पूरी प्रोसेस। अब इसमें अधिकारी कैसे लपेटे में आएंगे ज़रा वो भी अपन जान लेते हैं। इंटर्नशिप कराने वाले विभाग भी सवालों के घेरे में। जांच में इनकी मिलीभगत पर भी होगा खुलासा। इसमें बताया गया है कि लगभग 90% सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जहां बेरोजगारों को भत्ता राशि की बढ़ोतरी की, वहीं उन्होंने इंटर्नशिप के जरिए कर्मियों की पूर्ति का भी रास्ता खोला था। अब तक चर्चा बेरोजगारों की फर्जी हाजिरी की थी, लेकिन असली लापरवाही तो इंटर्नशिप कराने वाले विभागों की थी। जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया गया वो बता रहा हूँ मैं। अभी मैं अपने खुद से कुछ नहीं बता रहा, खुद की राय तो लास्ट में दूंगा। दरअसल रोजगार कार्यालय ने जो हाजिरी रजिस्ट्री की जांच करता है, लेकिन ये जिम्मेदारी तय नहीं की कि इंटर्नशिप कराने वाले विभाग रोजाना या साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे। मतलब ऐसा कुछ भी आदेश अभी तक नहीं निकला था। जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे ऐसा आदेश नहीं था कि आपको हाजिरी रजिस्टर में मतलब जो विभाग है वो आपकी अटेंडेंस जिला रोजगार कार्यालय को साप्ताहिक भेजेगा या मासिक भेजेगा। ये कुछ नहीं किया था। जिन विभागों से इंटर्नशिप होनी थी वो भी संलिप्तता में के शक में आ रहे हैं। जांच के दौरान अब ये भी देखा जाएगा कि क्या विभागीय अधिकारियों ने जानबूझ के हाजिरी सत्यापित की है या महज खानापूर्ति की है। अब मैं मोटे मोटे तौर से अपनी राय बताता हूँ मैं आपको। कुल मिला के बात यह है कि जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे थे, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन की ही नहीं उस विभाग में, और फिर भी ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र, लगातार अटेंडेंस प्रमाण पत्र अपलोड करते जा रहे हैं। मतलब कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों की वजह से अब जो बेरोजगार युवा साथी इंटर्नशिप कर रहे थे उन सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये मामला बांसवाड़ा का नहीं है साथियों, ये मामला पूरे राजस्थान में उठ चुका है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उच्च स्तरीय जांच अब हर ज़िले में होने वाली है। यानी यूँ कहें कि जहाँ जहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है वहाँ वहाँ अब आपके अधिकारी आने वाले हैं और मामला बड़ा उठा है। अधिकारी आएंगे आपके जहाँ संबंधित विभाग में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वहाँ उनको कुछ कमियाँ लगेगी वो दुरुस्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेट आपको कर रहे थे अधिकारी, यानी यूँ माने कि जैसे मान लो आप महीने में 10 दिन इंटर्नशिप करने ले जा रहे थे और आपकी हाज़िरी पूरे महीने की अधिकारी बना के दे देते थे, व्यवहार मान लो, कुछ भी मान लो, अब वो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि अब जब अधिकारी आ जाएंगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि भैया हमको नौकरी से थोड़ी हटना है, आपकी 4,000 के चक्कर में हम अपनी नौकरी खतरे में थोड़ी डाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जितना कोऑपरेट आपको पहले अधिकारी कर रहे थे अब शायद ही आपको करेंगे। यदि आपके उस संबंधित विभाग में भौतिक सत्यापन के लिए टीम आती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अधिकारी आपको इतना कोऑपरेट कर पाएगा जितना पहले की करता था। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। दूसरी चीज़, हो सकता है आने वाले दिनों में अब आपके जिस संबंधित विभाग में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उनको कुछ जीमेल आईडी या कुछ ऐसा ग्रुप वगैरह बनाए कि आपको वहाँ पे साप्ताहिक या मासिक अटेंडेंस है जो आप तो अपलोड कर ही रहे हो, साथ के साथ हो सकता है आपके अधिकारी को भी ये निर्देश मिल सके कि आपको भी अपने पोर्टल पे भेजनी है। जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरे पे एग्जांपल ले लो आप। जैसे मान लो मैं कहीं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैंने SSO ID पे अपनी अटेंडेंस अपलोड कर दी है, तो जिस भी संबंधित विभाग में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ उस संबंधित विभाग का अधिकारी भी आपको ऑनलाइन रोजगार कार्यालय को यदि अटेंडेंस भेजता है तो फिर क्रॉस वेरीफाई होगा कि आपने कितने दिन की अपलोड की है, उस अधिकारी ने कितने दिन की अटेंडेंस वहाँ अपलोड या भेजी है। तो उसमें क्या है, जो गलत कर रहे हैं उनका खुलासा हो जाएगा। मैं गलत लोगों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो गलत है वो गलत है। कुछ गलत लोगों की वजह से सभी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बड़े स्तर पे अब जांच हो सकती है। तो आप सभी साथियों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी, और जिन्होंने गलत करके भत्ता उठाया उनकी तो वसूली होगी। हालांकि हो सकता है कि जिन्होंने पहले बेरोजगारी भत्ता उठा लिया उनका भत्ता पूरा भी हो गया, वो बच जाएं, लेकिन जिनका चल रहा है और यदि वो रैंडमली पकड़े जाते हैं तो भैया उनको वसूली की जाएगी। मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा, छोटे से लालच के चक्कर में कभी भी, क्योंकि ये है ना कागज़ों की छेड़छाड़ का केस लगेगा इसमें सीधा सीधा, आप बिल्कुल ना करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो रोजगार कार्यालय या जिस भी विभाग में आप काम कर रहे हो, आपके अधिकारी ने 10 दिन की छुट्टी लगा दी, वो वाइटनर यूज़ करके उसको जीरो कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें,
मैं गलत लोगों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कुछ गलत लोगों की वजह से बाकी लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज चैनल पर नए हुए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। बाकी इसके बारे में जो भी नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।